हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे संसद के टॉप 30 क्वेश्चंस इंडियन पार्लियामेंट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है भारत की सरकार की, तो यह वो ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश संविधान, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के हैं 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 अंग हैं भारत की संसद के। संसद में शामिल है, तो सही आंसर है ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम। तो इन सभी में अस्थायी सदन, इसमें राज्यसभा स्थायी है, इसमें विधान परिषद स्थायी है, इसमें दोनों स्थायी हैं। तो सही आंसर है डी, लोकसभा और विधानसभा। ये दोनों स्थायी नहीं हैं, ये दोनों अस्थायी सदन हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति है इसका सही आंसर, जो कि संसद का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल किया जा सकता है? तो 2 सत्रों के बीच जो मैक्सिमम गैप दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है 6 माह का। तो राइट आंसर इज 6 मंथ्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर विधेयक संबंधी असहमति होने पर, विधेयक नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर, तो इसका सही आंसर है अगर असहमति होती है दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को लेकर और वह विधेयक नॉन मनी बिल है, तो उसके लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों से पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। नहीं सॉरी, ये नहीं, पूर्ण विचार के लिए नहीं कहेंगे, वे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। सही आंसर है सी, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति में होते हैं टोटल 22 मेंबर, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भारतीय संसद में होता है विपक्षी दल का नेता। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? इन सभी में से लोक लेखा समिति स्थायी है, प्राक्कलन स्थायी है, लोक उपक्रम भी स्थायी है। तो इसमें सही आंसर है डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति है, स्थायी समिति नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद का सदस्य न होते भी संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के अटॉर्नी जनरल को प्राप्त है। भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो आपातकाल स्थिति की जब घोषणा करनी होती है तो दोनों सदनों को 1 महीने के अंदर यह मंजूरी दे देनी चाहिए। इसका सही आंसर है बी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो निकाय निर्धारित करता है वह है संसद। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो सही आंसर है 60। अगर कोई सांसद बिना सदन को सूचित किए हुए 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है।
यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेषण विधेयक है या नहीं? तो यह तय करता है अध्यक्ष लोकसभा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो संसद के सदस्य के विशेष अधिकारों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, आइए ऑप्शन चेक करते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में नहीं। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर लिए जाए, बी ऑप्शन सही है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों, तो सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, जिसमें एक दूसरे सदन अस्वीकार कर लें, अगर एक सदन द्वारा पारित हो जाए विधेयक और दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या फिर किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो ये आयोजित की जाती हैं उन विधेयकों पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो सही आंसर है डी। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाई जाती है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है। तो इसका सही आंसर है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगर कोई विधेयक है वह संयुक्त बैठक में है तो वह पारित होगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। इसका दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो कोरम कहा जाता है 1/10। सही आंसर है इसका 1/10 सदस्य। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता, तो सांसद सदस्यों की अयोग्यता से रिलेटेड है 52वां संविधान संशोधन। सही आंसर है बी। संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला होता है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा फैसला होता है, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श लेने के बाद। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। तो सही आंसर है डी, यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। तो संविधान में संशोधन कार्रवाई तभी आरंभ होगी ना जब पहले पेश किया जाएगा। तो सही आंसर है डी। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो सही आंसर पराक्रम। इसमें होते हैं 30 सदस्य, सारे सदस्य होते हैं लोकसभा के। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की संसद का नियंत्रण रहता है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति की। और लास्ट आंसर है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन
विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? या निहित हैं संसद में। तो संसद की टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने कवर किए संसद के टॉप 30 क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टैंडेड एंड आपका रिवीजन भी अच्छा हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।